क्या 300 मार्क्स पर भी मिलेगी एमबीबीएस सीट? भाइयों और बहनों, सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ 300 अंकों पर भी एमबीबीएस सीट मिल सकती है? जवाब है हाँ, बिल्कुल मिल सकती है। लेकिन कहाँ और कैसे, यह सिर्फ कोई विशेषज्ञ ही आपको बता सकता है। देखिए, नीट की परीक्षा लाखों विद्यार्थी देते हैं। काउंसलिंग के पहले राउंड में ज्यादातर हाई स्कोरर यानी 600-700 मार्क्स वाले विद्यार्थी टॉप सरकारी कॉलेज ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही दूसरा राउंड आता है, पूरा खेल बदल जाता है, क्योंकि बहुत से छात्र राउंड 1 में निजी या कम पसंद के कॉलेज चुन लेते हैं और फिर राउंड 2 में बेहतर सरकारी सीट मिलने पर अपनी पिछली सीट छोड़ देते हैं। उनकी छोड़ी हुई सीट खाली रह जाती है और यहीं से कम स्कोर वाले विद्यार्थियों की एंट्री शुरू होती है। अब सबसे बड़ी बात, 300 अंकों पर एमबीबीएस कहाँ मिल सकती है? 1. पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में कट ऑफ हमेशा बहुत कम रहता है, क्योंकि यहाँ मुकाबला कम है और बहुत से विद्यार्थी दूर होने के कारण इन कॉलेजों को अपनी पसंद में नहीं भरते। राउंड 2 में यही खाली सीटें 300 अंक वालों को मिल जाती हैं। 2. छत्तीसगढ़ और झारखंड, यहाँ एसटी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए जैकपॉट है। आरक्षित सीटें बहुत हैं, लेकिन उच्च स्कोर वाले उम्मीदवार कम हैं, इसलिए राउंड 2 में यहाँ कट ऑफ 300 तक गिर जाता है। 3. ओडिशा और मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र कोरापुट, बलंगीर, रतलाम, दतिया जैसे इलाकों में राउंड 2 में 300-310 अंक वाले विद्यार्थी भी सरकारी एमबीबीएस सीट पा लेते हैं। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आपके 300 अंक भी हैं तो भी डॉक्टर बनने का आपका सपना जिंदा है। बस सही तरीके से काउंसलिंग करनी है और अंत तक डटे रहना है। सीटों की संख्या का प्रभाव। भाइयों और बहनों, अब दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर सीटों की संख्या को समझें। यह गणित का एक साधारण नियम है, जितनी ज्यादा सीटें होंगी मुकाबला उतना कम होगा और कट ऑफ उतना ही नीचे आएगा। इस बार सरकार ने पूरे देश में रिकॉर्ड तोड़ एमबीबीएस सीटें बढ़ाई हैं। उत्तर प्रदेश 600 से ज्यादा सीटें, मध्य प्रदेश 15 से ज्यादा नए सरकारी कॉलेज, रतलाम, गुना, शिवपुरी में नए कैंपस, राजस्थान नए कॉलेज और सीटों में इजाफा, बिहार और कर्नाटक दोनों राज्यों में बड़ी संख्या में सीटों का इजाफा। अब जरा सोचिए, जहां पहले 100 सीटें होती थीं, वहां 90% विद्यार्थी बाहर रह जाते थे। लेकिन अब जब सीटें 2000 हो गई हैं, तो वही विद्यार्थी कम अंकों पर भी प्रवेश पा जाते हैं। राउंड 2 में जिन राज्यों में सीटें ज्यादा हैं, वहां कट ऑफ अपने आप गिर जाता है। पिछले साल यूपी में 590 पर सरकारी सीट मिली थी। इस बार सीटें ज्यादा होने की वजह से 575 तक कट ऑफ गिर सकता है। एमपी में भी कई नए कॉलेज खुले हैं, यहां 560-570 तक सीट मिलने की संभावना है। बिहार और राजस्थान में भी आरक्षित वर्ग के छात्रों को बड़ा फायदा होगा। तो साफ संदेश है, जहां सीटें ज्यादा हैं वहीं जैकपॉट है। काउंसलिंग असली खेल। भाइयों और बहनों, अब आते हैं काउंसलिंग पर। नीट में असली खेल काउंसलिंग का ही होता है। परीक्षा देना और अंक लाना सिर्फ पहला कदम है, लेकिन डॉक्टर वही बनता है जो काउंसलिंग को चतुराई से करता है। राउंड 1 काउंसलिंग को भूल जाइए, असली जैकपॉट राउंड 2 काउंसलिंग में मिलता है। क्यों? बहुत से छात्र राउंड 1 में निजी या डीम्ड कॉलेज ले लेते हैं और राउंड 2 में सरकारी सीट मिलने पर वे इसे छोड़ देते हैं। अपग्रेडेशन सिस्टम और ऑल इंडिया कोटा से स्टेट कोटा में बदलाव के कारण भी बड़ी संख्या में सीटें खाली होती हैं। नतीजा ये होता है कि राउंड 2 में सरकारी और निजी दोनों कॉलेजों का कट ऑफ गिरता है। 20-25 अंक नीचे जाना सामान्य बात है और यहीं पर कम स्कोर वाले छात्रों को मौका मिलता है। आपका सबसे बड़ा हथियार है चॉइस फिलिंग। अगर आपने सिर्फ 20-30 कॉलेज भरे तो मौका बहुत कम है, लेकिन अगर आपने 200-300 कॉलेज भर दिए तो जैकपॉट मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। याद रखें, काउंसलिंग सिर्फ अंकों का खेल नहीं है, यह रणनीति और धैर्य का खेल है। जो राउंड 2 में डटे रहेगा वही जीतेगा। स्टेट कोटा की शक्ति। अब बात करते हैं स्टेट कोटा की। देखिए, ऑल इंडिया कोटा में मुकाबला बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अपने राज्य के कोटे में आपके लिए सुनहरा मौका होता है। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, ओडिशा में एसटी और एससी के लिए आरक्षित सीटें हैं। राउंड 2 में जब सामान्य वर्ग के छात्र अपनी जगह छोड़ देते हैं तो आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं। ऐसे में कम अंक वाले छात्र भी सरकारी कॉलेज पा लेते हैं। स्टेट कोटा की खासियत यह है कि इसका कट ऑफ हमेशा ऑल इंडिया कोटा से 20-25 अंक नीचे जाता है। इसका मतलब अगर ऑल इंडिया में कट ऑफ 550 है तो स्टेट कोटा में 525-530 पर भी सरकारी सीट मिल सकती है। तो भाई, अपने होम स्टेट कोटा को कभी नजरअंदाज मत करना, यही आपका सबसे बड़ा हथियार है। निजी और डीम्ड विश्वविद्यालय। भाइयों और बहनों, राउंड 2 में निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है। राउंड 1 में बहुत से छात्र निजी कॉलेज ले लेते हैं, लेकिन राउंड 2 में सरकारी सीट मिलने पर वे इसे छोड़ देते हैं, जिससे सीटें खाली हो जाती हैं। कॉलेज ये सीटें खाली नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए कट ऑफ को नीचे कर देते हैं। इसका फायदा कम स्कोर वाले छात्रों को मिलता है। पिछले साल कई डीम्ड विश्वविद्यालयों में 440 अंकों पर भी दाखिला हुआ था। इस बार और गिरावट की उम्मीद है।
इसलिए यदि सरकारी सीट नहीं मिल रही है और आप निजी कॉलेज के बारे में सोच रहे हैं तो राउंड 2 और मॉपअप राउंड आपके लिए सबसे अच्छा सौदा साबित होंगे। मॉपअप राउंड, आखिरी मौका। भाइयों और बहनों, आखिरी और सबसे जरूरी पॉइंट है मॉपअप राउंड। ये नीट का सबसे कम आंका गया लेकिन सबसे शक्तिशाली राउंड है। यहां वे सभी सीटें आती हैं जो राउंड 2 तक भर नहीं पाई। सरकारी, निजी और डीम्ड सभी कॉलेजों को हर हाल में सीटें भरनी होती हैं। कट ऑफ का 30-40 अंक नीचे गिरना आम बात है। कई बार 280-300 अंक वाले छात्रों को भी मॉपअप राउंड में सरकारी कोटे की सीट मिल जाती है। साफ है, अगर राउंड 2 में सीट नहीं मिली तो भी हिम्मत मत हारो, मॉपअप राउंड तक टिके रहें। काउंसलिंग के सबसे कम स्कोर वाले विद्यार्थी यहीं पर जैकपॉट मारते हैं। दस्तावेजों का महत्व। बहुत से विद्यार्थी अच्छे अंक लाने के बावजूद सिर्फ दस्तावेजों में कमी की वजह से अपनी सीट खो देते हैं। ये छोटी सी गलती आपकी पूरे साल की मेहनत पर पानी फेर सकती है। 1. जाति प्रमाण पत्र और अधिवास प्रमाण पत्र, ये राज्य के प्रारूप में होने चाहिए। कई राज्य अलग प्रारूप की मांग करते हैं। 2. आय प्रमाण पत्र, EWS, OBC, NCL, यह अद्यतन अपडेटेड होना चाहिए। पुराने साल का प्रमाण पत्र अस्वीकृति का कारण बन सकता है। 3. मूल दस्तावेज, इनकी 4-5 जेरॉक्स और डिजिटल कॉपी हमेशा अपने साथ रखें। रणनीति यह है कि काउंसलिंग से पहले ही सभी दस्तावेज तैयार रखें। आखिरी मिनट पर भाग दौड़ करने वाले छात्र अक्सर अस्वीकृत हो जाते हैं। याद रखें, काउंसलिंग में सिर्फ अंकों से नहीं बल्कि दस्तावेजों की शक्ति से भी सीट मिलती है। धैर्य और सकारात्मक सोच। भाइयों और बहनों, नीट काउंसलिंग एक लंबी दौड़ है। यह सिर्फ परीक्षा पास करने का खेल नहीं है बल्कि मानसिक शक्ति का भी खेल है। राउंड 1 में सीट न मिलने पर विद्यार्थी हिम्मत हार जाते हैं। राउंड 2 में भी कुछ को नहीं मिलता तो वे निजी कॉलेजों में भाग जाते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी धैर्य रखते हैं वे मॉपअप या स्ट्रे वैकेंसी तक जैकपॉट मार लेते हैं। याद रखना भाई, यह खेल आखिरी दिन तक चलता है। धैर्य और सकारात्मक मानसिकता ही आपका असली हथियार है। कम अंक वाले विद्यार्थियों के लिए मेरा संदेश है, कम अंक होना हार नहीं है। अगर सही काउंसलिंग, सही रणनीति और धैर्य रखा तो 280-300 अंकों पर भी सरकारी MBBS सीट मिल सकती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर सही जानकारी सबसे पहले यहीं मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले अपडेट में।